तुम्हें देखा तो यूं देखा, मुसव्विर हो गई आंखें। इसको काबुली पुलाव क्यों कहते हैं? ये शाही पकवान है जिसे पहले बादशाहों के लिए बनता था काबुल जान के महल में। बादशाही खत्म हुआ तो फिर ये भी दरबदर हम गरीबों के पास आ गया। एक प्लेट और बनाओ। जरूर हाजी साहब। अल्लाह पाक ने आपको इतना पैसा दिया कि आपका दिल करे तो आप अपना होटल खरीद। फिर आप मस्जिद में क्यों पड़े रहते हैं गरीब मस्कीनों की तरह? ना बीवी बच्चा है, ना आल औलाद है, ना कोई यारी दोस्ती है, फिर किस लिए पैसा बचा रहा है? पैसा किधर है मकबूल खान? सब बांट दिया मैं। किधर बांट दिया सारा पैसा? किधर बांट दिया हाजी साहब? कारोबार भाई को दे दिया, बाकी दोनों बहनों को उनका हिस्सा। बस सब एक अल्लाह की जात है, उसी की राह में निकला हूं। एक ऐलान करना है। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम अब्दुल्ला है। मैं शहर कंदूज अफ़गानिस्तान से अपने ख़ानदान के साथ मर्दान में महाजर बनकर आया हूँ। मेरे साथ एक बेवा बहन भी है। बेवा का निकाह बफरमान शरीयत रसूल मुझ पर वाजिब है। अज़ीज़ान मोहतरम, आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि कोई बंदा खुदा आगे बढ़कर हमारी इस जिम्मेवारी को इज्जत से पूरा करने में मदद फरमाए। क्या हुआ? वो रिश्ता मिला उसके लिए? जी? निकाह के लिए कोई राजी हुआ? एक बात बोलूं, मैंने भी अपनी दो बहनों की जिम्मेदारी पूरी की है। एक पैसा नहीं लिया किसी से, बल्कि उल्टा दिया जो भी मेरी हैसियत थी। मजबूरी और मजूरी के सामने किसी का इख्तियार नहीं है जिसे। तो कैसी मजबूरी? रिश्ते के लिए पैसे नहीं मांगे जाते हैं, ये शरीयत के खिलाफ है। बेशक आप चाहो तो मौलवी साहब से पूछ लो। मेरा इल्म में है ये सिर्फ मजहब का नहीं, गैरत का भी खिलाफ है। मालूम है मुझे। ऐसा कौन सा मजबूरी है जो मजहब को भी फलांग रहा है और गैरत को? पर्दा का हाजी साहब, आ जाओ हमारा गरीब खाने में। आ जाओ। पहले ना हमारा इलाका गुलजार था, अब कदम कदम पे दुश्मन ने मौत कष्ट की है। बारूदी सुरंग जानता है आप? बारूदी सुरंग पे इसका पांव आ गया, यह हालत हो गया। बहन ख्वाहिश करता है कि उसका भाई दोबारा अपने पांव पे खड़ा हो, दोबारा फुटबॉल खेले। ढेर मेहरबानी हाजी साहब, ढेर मेहरबानी, ढेर मेहरबानी। हम आपका एहसान मंद रहेगा सारी जिंदगी। गिन तो लो। खैरात का शुमार नहीं होता हाफिज साहब, जो इनायत हो। बिस्मिल्लाह। ये खैरात नहीं है अब्दुल्ला, वो खातून अब तुम्हारे घर में मेरी अमानत है। इसमें खयानत करोगे तो क़यामत के दिन जवाब देना हो। क्यों? अब्बा जी नहीं होंगे ना तो मैं अंगूठी नहीं पहनूंगी। मैं बता रही हूँ माँ, अंगूठी सिर्फ बड़े अब्बा के हाथों से ही पहनूंगी।
बाद में ना कहना फड्डा वड्डा कर दिया। फिल्मी, वेरी फिल्मी। अच्छा, तो फिर मैंने भी इनकार ना किया ना तो मेरा नाम भी आयशा नहीं। अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम। मैं जैसे ही मंगनी भुगताता हूँ फिर मैं फौरन वापस आपके पास आ जाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। आपका अमानत। भाई मैंने तुम्हें उसे घर पे बिठाने के लिए कहा था। वो तो ठीक है हाजी साहब, और इसका मजीद हिफाजत करने से मैं माजूर है। उन्होंने की मतलब भाई? इसका मरूम शौहर का भाई अफगानिस्तान से आया है, वो इसके साथ निकाह का ख्वाहिश रखता है। तो ठीक है, अगर ये रजामंद है तो कर दो निकाह, मुझे कोई एतराज नहीं। ये हाजी साहब के अलावा और किसी के साथ निकाह नहीं, किसी के साथ भी नहीं। ओ भाई, मेरे भतीजी की मंगनी है, मैंने हर हाल में निकलना है। मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। एक बस निकल चुकी है, दूसरी में बड़ी मुश्किल से सीट मिली है, और इन हालात में तुम मेरा रास्ता रोक के बैठ गए हो। बताओ मैं करूं क्या? ये सिर्फ आपके साथ जाना चाहती है हाजी साहब। ओ भाई, मेरे साथ क्यों, किस हैसियत में? ओ सुन, ओ मेरी उम्र 51 साल है, 51 और जिस तरह की जिंदगी मैंने गुजारी है, मैंने तो कभी अपनी जिंदगी में भी शादी के बारे में सोचा ही नहीं, उसकी मोहलत ही नहीं मिली, और ना ही आगे कोई इरादा है। और मैं इस बीबी के साथ कोई रिश्ता नहीं जोड़ सकता, और ना ही इसको मैं बगैर किसी रिश्ते के अपने साथ ले जा सकता हूं। हुण तू मैनू दस की करा मैं? वो बता मैं की करा, कहां फंसा रहा है वो मुझे यार। और तुम एक काम कर, मैं वजू करने जा रहा हूं, तू अच्छी तरह सोच के मैनू बता कि करना की है, फिर मैंने निकलना ही निकलना है। हाजी साहब, मजान सबूजा माँ बंदिरे हेमुका। ये बोल रहे कि मुझ पर रहम करें, मैं गरीब, आजिज और लाचार औरत हूँ। जस्ता पोखावर की दिल को आडम, जस्ता गुलामी कवल को आडम, माँ बंदिरे हेमुका। मुझे आपकी गुलामी करनी है, आपके पाँव के धूल बनना है। मजान सबूजा माँ बंदिरे हेमुका। मुझे अपने साथ ले जाएं, आपको खुदा का वास्ता मुझ पर रहम करें। ये पाजी कहाँ रह गए हैं? उनकी कोई खैर खबर भी है कि नहीं? बचे हैं, अब अब्बा जी आ गए हैं। आधी अधूरी सी जिंदगी तो ढल जाएगी। अब्बा जी, मुझे पता था आप जरूर आएंगे। अब तो खुश है ना, तेरे अब्बा जी आ गए। ये कौन? देखने क्या कर रहा है ये? का जहां और एक तरफ मेरे शीशे का मकान। ये लब थे सिल चुके, क्या सुनाते हम अपनी दास्तां। वैसे ये बारबीना नाम क्यों रखा है तुम्हारा? बचपन में क्या बारबी डॉल से खेलती रहती थी? नाम छठी पे रखा जाता है।
स्टूपिड। पैदा होते खेलने लग गई थी क्या? नहीं 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 नहीं, मैं बताती हूँ। जब ये पैदा हुई होगी ना तो बिल्कुल बारबी डॉल लगती होगी। और वैसे भी देखो है कितनी प्यारी, है ना गुड्डू? है ना प्यारी गुड्डू? प्यारी तो क्या हो गया यार? गूगल से चेक करके देखो कि क्या मीनिंग है बारबीना का। देखो देखो, बारबीना गुल पशानते। गुल पशानते? गुल फूल जैसा, फूल जैसा। आ भी रहा है ऐसा फूल। और इसका साइंटिफिक नेम है वर्बीना। बारबीना ओफो, तुम लोगों ने फिर उसे घेर लिया। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? वो इतनी दूर से आई, बेचारी भूखी प्यासी बैठी है। खाने का किसी ने नहीं पूछा होगा ना उसे। आओ तुम्हें खाना खिलाऊंगा। अपना ख्याल रखो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुबारक हो मुश्ताक। खैर मुबारक। तेरी माँ ने जो जोड़ा मेरे नाप पे बनवाया था वो किसी और ने पहन लिया आज। दुआएं दे, अपना अपना नसीब होता है। एक शर्त पे, ये जोड़ा तू अब किसी और को नहीं पहनाएगा। बात हो गई। जुबैदा, जी जी भाई। वो इसने मर्दान के हिसाब से कपड़े पहने हुए, गर्मी वर्मी लग रही होगी इसको। कोई हल्का फुल्का निकाल कर दे दे और कोई जगह वगह बता दे ताकि आराम कर ले। जी भाईजान, बस वो मैंने चाय चढ़ाई हुई है। फारिग होके तो मैं इसका बंदोबस्त कर देती हूँ। हमारे जैसे घरों में बकरी भी आ जाए ना तो लोग पूछते हैं कहाँ से आई है, कैसे आई है, कितने में आई है। बोलन दे उनको, क्या बोलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा यही ना कि हाजी मुश्ताक किसी औरत को भगा के लेके आया। तो ठीक है, कम से कम यहाँ से तो नहीं ले गया ना किसी की बहू बेटी को भगा के। बाजी क्या लेनी है कि... अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाय साहब, सुना है आप अपने साथ कोई औरत लेकर आए हैं? सुनो, तुम्हें काबली पुलाव बनाना आता है ना? तो बहुत मजेदार काबली पुलाव बनाती हो। पाजी बता रहे थे। काबली पुलाव ओ बारबीना, और क्या क्या बना लेती हो? हर शे, शोरमा, आश, दमपुख, शोला। शोला बना लेती है। पहले रेस्टोरेंट में काम करती थी क्या? समझ नहीं आया। रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट? हाँ हाँ। ना ना ना, जमा प्लान अगर डेर खस्ता खुराक कवल सो वो माँ खपल मोर ना इस्तेकले दे मोर अम्मा। अम्मा, अच्छा अच्छा, अम्मा ने सिखाया, अम्मा ने सिखाया। अब समझ आ गई है मुझे। खाते पीते कराने की लगती है। और क्या क्या बना लेती हो? पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, ये कुछ भी बनाना आता है या नहीं? चल तुझसे तो जान छूटी इसकी। पराठा बना लेती हो? पराठा? वो रोक दी नान पका वाले शम। पका वाले शाह बनाती है। अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? खा दे बस। जाओ जाके आराम कर लो, थक गई होगी। बारबीना बीबी, हेल्प करवा दो। और रहने दे इसको, थकी भी है, आराम करने दे। ना ना, ऐसे चलने देते बहुत कम। उसका हाथ बड़ा साफ और तेज है। दो दो औरतों का काम अकेले कर लेती है। सही कह रही है। भान के यूं रहने देना, भाभी का हाथ बढ़ जाएगा। हाथ बटेगा नहीं, कटेगा। दिखा लो मेरे से। ये औरत ना तो बर्तन मांजने आई है, ना ही झाड़ू पोछा करने आई है। इसका मकसद कुछ और ही है। और क्या है वो मकसद? मेरी बात सुनो तुम लोग। मैंने एक कुड़ी देखी है, पा मजीद की बीवी से भी 1 साल छोटी। कसम ले लो। गड्डी शोरूम से निकली तो समझो सेकंड हैंड हो गई।
पाजी की जो उम्र है ना, इस उम्र में सहारे चाहिए होते हैं, चटखारे नहीं। तो खबरदार, वो कान खोल के सुन लो सारे के सारे। आइंदा इस घर में मेरी शादी की कोई बात नहीं होगी। जी साहिब जी। तुम्हें किसने बताया कि मैं सुबह में चाय पीता हूँ? जमापलार हम इसकल फजर नबाद रोजाना। किधर बारबीना? ओ पुत्र, पूरा नाम ले। बारबीना बीबी। बारबीना बीबी जी, मेरा रोगनी नान। पुत्र वो हमारे घर में मेहमान है, थोड़ा ध्यान कर। बारबीना बीबी। हाँ जी साहब। आने देने राज के, ये तो ढिड भर के चले जाएंगे अपने अपने घरों को, और भाजी बोरिया बिस्तर बांध के अल्लाह की राह पे। भुगतना तो हमने है। एक एक करके पराठे निकालेगी वो हम लोगों से। खाओ खाओ खाओ, शाबाश, खाओ खाओ राज के, खाओ खाओ खाओ। अगर तुझे और पैसे चाहिए ना, तो हम सब लोग मिलाकर तुझे पैसे देने को तैयार। जितनी जल्दी हो जाए यहाँ से चली जा, वरना हम यही समझेंगे कि तू जासूस है। ना खोर जासूस ना, जासूस नहीं माँ, बल्ला जासूस नहीं माँ, जासूस जासूस ना। ये कोई जानवर नहीं खलोता जिसे मैं खरीद कर लाया हूं, या जिसे मैं आगे बेच सकता हूं। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि आज के बाद ये इस घर से बाहर, और इसके साथ साथ मैं भी हमेशा हमेशा के लिए इस घर से जा रहा हूं, क्योंकि तुम लोगों को मेरी जुबान की परवाह तो है नहीं जो इस औरत के आगे खराब हो रही है। तुम लोगों को तो सिर्फ उन जुबानों की परवाह है जिनके आगे तुम्हारी बेइज्जती हो रही है। चलो बारबी, जल्दी आ, तुम्हारे अप्पा जी जा रहे हैं। पाजी नहीं, पाजी आप ऐसे नहीं जा सकते। बिजनेस वाले बस शादी वाला घर है पाजी, वो बच्चे की शादी है पाजी, ना ना पाजी। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहेब, हमें इत्तला मिली है कि आपके घर कोई लड़की आई है। जी रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हैं। रिश्वत कैसे जी आपसे? चलो भी आप सब भी चलिए, चलो भी पढ़ो है ना। आप बिल्कुल रियायत नहीं हो, बिल्कुल रियायत नहीं हो। रियायत वाली क्या है? वाली कोई बात बचपन से आपको देखा बस बहुत हो गया हाजी साहब, हाजी साहेब आ जाएं, बहुत हो गया जी। मैं फिर आपसे बात करता हूँ। बहुत हो गया, आ जाएं आ जाएं। बीबी उठे, आप भी उठे। मैं इससे बात करूँगा। मुझे तमीज़ ना सिखाएं हाजी साहेब, अभी आपका लिहाज है, वरना सहूलतकारों से जिस तरह हम बात करते हैं ना, आप सह नहीं सकेंगे। रिश्वतें दे रहे थे मुझे आपकी इज्जत बचाने के लिए। रिश्वत बड़ी छोटी चीज़ है। मैंने तुझे चोरी करते पकड़ा है रंगे हाथों, याद है केटी दा थान जो तुम्हारी दुकान से। बस हाजी साहब बस। जी जी सर, नहीं सर, वो सर मेरी बात सुने। नहीं सर, मेरी वैसे ना बड़ी भी बैठी हैं जो तेरी खिदमत के लिए तैयार है। अपनी शमीम है ना, सारा मुल्ला जानता है, तेरे नाम पे बैठी है। बहुत ही बेवकूफ़ी है, मैं क्या कर सकता हूँ? सच बताऊं, पहली बार उसने अपने मुंह से कहा है कि मुझ में क्या कमी है जो मैं उसकी खिदमत नहीं कर सकती। क्या करूं फिर?
वैसे तो कहे तो इससे बात कर लूं मैं तुम्हारी। दर्प से सिर कर पंचम पे चढ़ा लैला 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 लैला, दर्प से सर कर पंचम पे चढ़ा लैला 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 लैला। वो इस रंग में अपने आप को पूरी तरह ढालने की कोशिश कर रही है और थोड़ी सी दिनों में पक्की पंजाबन बन गई। यार एक पिक्चर तो लेने दे, क्या हो गया यार? ओए क्यों होया? क्यों होया? ओ अब्बा जी इसकी एक पिक्चर बनानी है, गाना बनाने दे। ना कर, मैंने तुझे मना किया है। बहनों माओ की तस्वीरें नहीं बनाते। अब्बा जी बहनों माओ की नहीं बनाते, ये तो हमारी मेड है ना। तुम आ जाओ यहाँ से। अब भाई साहब हम इसे लहंगा पहनाना चाहते हैं। तो कोई और फंक्शन भी है आपके कॉलेज में? नहीं बाजी, मैडम गजाला परवीना का रिश्ता लेने आई है अपने भाई के लिए। लगता है शर्मा गई है। लो भाई तुम्हारी बारी। दिखाओ 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 रिमशा, इधर 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 ला, इधर ला ला, दिखा मुझे। व्हाट अ सरप्राइज। देखिए तो सही अम्मी। हाँ तो वाह बाजी कमाल ही करती है। ये देखो परवीना जोड़ा है? अल्लाह अच्छी लगेगी भाई। तूने अपना जोड़ा तैयार की? मुझे किसने देखना है? सब तुम्हें देखते हैं, तुम्हारी तारीफ करते हैं, तुम्हारे लिए रिश्ते आते हैं। इसमें जमा सा कसूर। बहुत अच्छा डांस किया तुमने। खा जमाइना, तुम्हारा इनाम तो मैं पहले ही दे चुका हूं। अपने लिबास की बात कर रहा हूं। मैंने जिंदगी में इस तरह का रंग नहीं पहना। लेकिन बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह। वो तुम्हारे दूसरे सूट का बटन लग गया? वो सुनो, मेरे घर वालों से थोड़ा दूर रहो, खास तौर पर गफ्फार से। उन्हें नहीं मालूम कि हमारे दरमियान रिश्ता क्या है।
और मैं ये भी नहीं चाहता कि उनकी निगाहें गुनाहगार हों। आई समझ? आयशा कयूम बिनते चौधरी कयूम, तुम्हें मियाँ जवाद अली वालिद मियाँ मोहम्मद सादिक बेवज़ 5 लाख रुपए हक महर गैर मुअज्जल अपने निकाह में कबूल है। बीबी बार बीना बिनते हाजी मिरान खान, आपका निकाह बावज़ हक महर 2 लाख रुपया पाकिस्तानी सिक्का राजुल वक्त हाजी मुश्ताक वल्द हाजी मंजूर के साथ कबूल है। कबूल है। कबूल है। हाजी मुश्ताक वल्द हाजी मंजूर अहमद, आपका निकाह बावज़ हक महर 2 लाख रुपया पाकिस्तानी सिक्का राजुल वक्त बीबी बार बीना बिनते हाजी मिरान खान, आपको कबूल है? जी कबूल। माशाअल्लाह, मुबारक हो। कुछ टूटी फूटी सी आधी अधूरी सी जिंदगी तो ढल जाएगी, मरहम नहीं अगर तुम हाथ रख देना चोट सहल जाएगी, तेरी भीगी सी पलकों पे छिड़क दो मुस्कुराहटे, खुद से खुशी पल जाएगी। कुछ टूटी फूटी सी आधी अधूरी सी जिंदगी तो ढल जाएगी। दुल्हन तो आज तेरी जेठानी लग रही जुबैदा। पूरी हो गई। कैसी बातें करती हो शमीर, पायम की तो बेटियों जैसी। नहीं तू सादा है ना, तेरी सौकन भी बन सकती है। ऐसा ना हो तेरे कसम से निकाह पढ़वा दे। मैं शुक्र करूं बयां कैसे, मुझे तू मिला जैसे डूबिया से तर जाएंगे। मेरा बाप भी इसी तरह रोई थी मेरी रुखसती पर, बहुत ज्यादा। जाके तटेर क्रान होमा मसा तेरा भी न कहलागा। बहुत प्यार करती थी मुझसे। ना कर भर ना बस ओ चुप कर जा। ओए चुप। पाजी का ना अब बारबीना के बगैर गुजारा नहीं है। वो गई ना तो समझो ये भी गए।
इन्ना लीला हो जाना है इनका। क्या लगती है तेरी ये? क्या लगती है तेरी ये? आहिस्ता बोल शमीम, तमाशा न लगा। तमाशा खुद लगा रखा है और मेरा मुंह बंद कर रहा है। क्या लगती है तू इसकी है? किस हैसियत से आई है? किस हैसियत से इसके सीने पे सर रख के रो रही थी? शम्मू छੱਡ दे उसे। वो अपने बाप को याद करके रो रही थी, उसे याद कर रही थी। बस कर दे, बस कर दे। तू सारी दुनिया से झूठ बोल सकता है, मुझसे नहीं। मैं तेरी रग रग से वाकिफ हूं मुश्ताक। इसकी दुगनी उम्र जितना लंबा ताल्लुक है तेरा मेरा। बारबीना, चाय ठंडी हो गई, जाके बना कर। ठहर ठहर, कहीं जाएगी तू? बताओ बताओ। ला हौल वला कुव्वत, कुछ हया है तुझे? बेटी है तेरी? बेटी है? धी है तेरी? दसदा नहीं मैनू? खा कसम के तेरी बेटी है, खा। शमीम, इसे ले जाकर वापस वहीं रख, वरना सच बता रहा हूं देखूंगा भी नहीं तेरी तरफ जिंदगी भर। जा। मेरी तरफ देखा ही कब है तूने? मेरी तरफ देखा होता तो आज मेरे गले लग के रो रहा होता, इसके नहीं। मैंने सोचा आयशा को रुखसत करने के बाद रो रहा होगा। तेरे आंसू पूछने के लिए आई थी। बचपन से आदत है ना तुझे इसकी। क्या कहा तूने? फिर से बोल। आराम से बात करो, सारे इकट्ठे हो जाएंगे। उन सबको मैं खुद बुला कर लाऊंगी, फिर उनके सामने ही बकवास करना, देखना तेरे साथ क्या करते हैं। और देखेगी तो तू कि तेरे साथ होता क्या है। तूने ये सारी बकवास सोच भी कैसे ली? और क्योंकि मेरी माँ ये सोच रही है, बस हो गई है उसकी, नहीं होता इंतजार उससे और। हाँ तो क्या करूं तेरी माँ का? ये महरूमी तो हमारी है। और इकलौता बेटा हूं उसका मैं, नस्ल रुक रही है उसकी। ये महरूमी तेरी मजबूरी है, उसकी नहीं है। तू अपनी बात कर। देख, मैंने ना तेरे लिए सबसे आसान तरीका निकाला है। बहुत मुश्किल हो जाएगी अगर वो बाहर से किसी को उठा के ले। तुझे जो करना है तो कर, तुझे जो करना है तो कर, मुझे तेरी शक्ल भी नहीं देखनी। देखना, अगर मेरी बारबीना से शादी हो जाए। मुझे ये सुन भी नहीं सकती मैं। देखो बारबीना, बाजी को ना आदत नहीं है किसी का एहसान उठाने की, तो बड़ा रख रखाव है ना बाजी का। तो तुम्हें तो ये सब कुछ वो बोल नहीं सकते थे, तो उन्होंने कहा कि छम्मू जा, तू जाके बोल दे। मेरी ख्वाहिश क्या है तू जानती है? मैं चाहता हूं कि तू मेरे साथ खड़ी रहे, कोई भी कुछ भी कहे, बस खड़ोती रहे। ये है ख्वाहिश। वो घर की बहन बेटियों पे नजर रखी हुई उसने, बेगैरत। पाजी खुदा ना खास्ता वो आपकी कोई धी तो नहीं है। और चलो घर में काम करने वाली है, पर रहती तो उसी घर में है ना। पाजी उसने रिश्ता ही पुजवा है, खुदा ना खास्ता कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं की उसने। ओए, वो ये मशवरा तूने तो उसे नहीं दिया है? हाँ पाजी वाह, बहुत अच्छे। इतना घटिया बंदा नहीं हूं पाजी मैं। मनिया, मेरे बड़े मसले मसाइल हो सकते हैं उस लड़की के साथ, लेकिन मैं उसे अपनी भैन की सौकन नहीं बना सकता। वैसे बाजी, आप बारबीना के लिए कुछ जरूरत से ज्यादा नहीं परेशान हो रहे। छम्मू तो फिर भी अपनी है, बारबीना तो बाहर की लड़की है। वो तो फिर की करा मैं आज दसू मैनू बाहर की लड़की की करा, बाहर की लड़की गला दबावा नहीं सुन दबा। वो अफगानी बीवी है उसकी, हाजी मुश्ताक की। निकाह पढ़वाया उसने और
गवाह भी हैं। मकावा जी साहब, वो क्यों? किस लिए? ठीक नहीं। वो क्यों ठीक नहीं? वो इस घर में मैं तेरी वजह से वापस आया था। ये घर तो मैं पहले ही छोड़ चुका था। काजी साहब, जपेगम, तू जाती, तू जा, पहला जैसा जा इज्जत के साथ। तू ढेर इज्जतदार, रुतबे वाली, मेरा जैसा औरत के साथ जाती है यहाँ से। अच्छा नहीं, नहीं अच्छा, वल्लाह अच्छा नहीं। बड़ा छुपा रुस्तम निकला तू है। ये ले खाना, खाना। लाड़ा बन गया है। शादी मुबारक हो तुझको। आओ नी। जी में हंसा दीदा ते फुल्ला दी बारिश करो। जी में हंसा दीदा ते फुल्ला दी बारिश करो। सतरंगिया बहाराया उड़ दिया इंज मुटियाराया। जी में हंसा दीदा ते फुल्ला दी बारिश करो। जी में हंसा दीदा ते फुल्ला दी बारिश करो। चल ली अगला शुरू कर ले। छपिया ने अखबारां दे विच खबरां सारे यार दिया। आवेगा चल बस करांगी बस। ओए बाजी ते सारे पिंड ने फड़क फड़ी सी। ए बाजी फड़क डांस दी वजह तो नहीं फड़ी, तेनू डांगा वजन वालियां होईयां ने। डांगा नहीं बाजी, इन मौत दा फरिश्ता मिस कालां दे रहा है। चल निकल इधर से। उधर नहीं मैं जाना, जिधरों आनी हूं ना उधरों नहीं जांदियां, मनूस हुंदा है। ना खाली मिठाई कोई हथों ना छड़ना, घरे शेखा घर आ गए। ये क्या तमाशा है शमी? ये खिला अपनी दुल्हन को। ले दफा हो जाए। शादी की मुबारकबाद देने के लिए आई हूं। गुस्सा क्यों कर रहा है? सारी जिंदगी आधे गुलाब जामुन के लिए शादी वाले घरों के बाहर बैठा रहता था। कब लेकर आऊंगी मैं और कब तुझे खिलाऊंगी? बचपन से ही तू ऐसा है, छुप छुप के चस्के लेने वाला। सामने आके मांगने की हिम्मत इस उम्र में भी नहीं आई तुझ में। हक हलाल का निकाह किया है और वो भी छुपा के। बकवास बंद कर रहे हैं, पक पक लाग कर। बात सारी खुल गई। पक्की गवाही है, पक्का सबूत। पूछ इससे, ये जो तेरा साला खड़ा है तेरे पीछे, बोलता क्यों नहीं मुश्ताक? बोलना। तेरे निकाह का गवाह गवाही दे रहा है तेरी। छुटला दे इसको। पर भी ना बता, तू बता, बीवी है इसकी कि बेटी? टूट जा शमीम, भी और इसी वक्त, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। और आज के बाद मेरा और तेरा कोई लेना देना नहीं। लेना देना है, मेरा ही तो है लेना देना। सारी जिंदगी तेरे नाम पे बैठी रही हूं। शर्म आती है मुझे अब। क्यों लेती रही मैं तेरा नाम? मैंने तो सोचा था दुनिया में नहीं तो जन्नत में मिलूंगी तुझको। तू इतना बड़ा, तो बुजुर्ग, इतना नेक है, खुदा तेरी वजह से मुझे जन्नत में भिजवा देगा। तू टके का निकला मुश्ताक, छोटा, मक्कार, बदकार, 2 टके का आदमी। हाजी साहब, आप बोलो तो मैं झूठा कसम खाता है आपकी इज्जत की खातिर। उसका गुनाह मेरे गर्दन पे। हाजी साहब,
मैं उनको बताता है मैं पुलिस के खौफ से मैंने झूठ बोला है। नहीं, अब जरूरत नहीं है उस बात। जैसा आपका मर्जी हाजी साहब, पर हमको बख्श दो। हशर के दिन हम आपके हक से आजाद होना चाहते हैं। बख्श दिया, आजाद कर दिया हक से। जाओ, देर हो रही। बारबीना, तुम भी आके बख्शवा लो अपने आप को। बोला तुम जाओ, बारबीना कहीं नहीं जाएगी। तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा ना? हाँ ना, तुम उसके साथ जाना चाहती थी ना? ना बारबीना, सच सच बताओ, ना जाना चाहती थी? ना, मैंने तुम्हें उसके साथ नहीं भेजा, इसलिए नहीं कि तुम मेरी बीवी हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हें उसके साथ चले जाना चाहिए था। तुम्हें उसके साथ चले जाना चाहिए था, क्योंकि तुम अगर इस घर में रही तो हमारे घर में रोज रोज इस तरह के तमाशे। ये तो हाजी साहब के लिए दवाई ले आऊं, कि सर में बहुत दर्द है। बाहर ही नहीं जाने दे रही है मुझे। दवाई की शीशी और पैसे रख दो, मैं मंगवा दूं। डाइन खा देगी पाजी को। मैंने कहा ना मैं मंगवा दूंगी दवाई, तुम जाओ। मैं शर्त लगाती हूँ पाजी, इसी ने कोई चक्कर चलाया हुआ है, लूटने आई है पाजी को। और तेरे पाजी तो अपने आप को एक्सरे की मशीन कहते हैं। औरत को देखते ही आंखों से अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं, कौन है, कहां की है, नियत क्या है। और फिर ऐसे कैसे लुटेरी को बांध के ले आए साथ? तू रहने दे पाजी को ना, ये मिनाह और रमचंद्र छोटी बच्ची है ना, ये भी ठग लेती हैं। एडे तेरे हाजी साहब सादा मिजाज। और अगर टाइम पे शादी हुई होती ना तो इससे बड़ी उनकी अपनी बेटी होनी थी। अच्छा गफार भाई, वो दवाई और पैसे पड़े हैं, खड़े खड़े ला देना। और भाभी जी ये देखो, अब ना मेरा आप लोगों से कोई ताल्लुक नहीं है, मेरी बस हो गई है। हाँ, आप जाने आपके सियाने जाने हैं, जिए मरे मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और तू भी सुन ले, मेरा ना आप तेरे से भी कोई ताल्लुक नहीं है। तू इधर ही मर अपने भाई के घर में, और उसकी बेइज्जतियां और नेस्तियां लेके ना मेरे घर आने की जरूरत नहीं है। इधर ही रहना है, पीछे नहीं आना। ना ना गफार, छम्मो छम्मो, गफार छम्मो, कमाल करती है तुम, जो थोड़ी बहुत इज्जत बची है आप चाहती है वो भी लुटा दे। वो जो पान करके दरवाजे के बाहर थे, आप उनको घर के अंदर बुला रही है। है कयूम, बाहर वाले तो रोड़े मारेंगे ही मारेंगे, कार में भी एक दूसरे के बाल नोचे क्या? तो ना आप लोगों का क्या ख्याल है कि गफार को मैं बुलाऊंगी, वो खुशी खुशी आएगा, भंगड़े डालेगा पाजी की शादी पे और मुझे मोटरसाइकिल पे बिठा के वापस ले जाएगा? हाँ हाय हाय छम्मो, तुझे तो हर वक्त अपनी पड़ी रहती है। आपा तू तो रहने ही दे, मुझे पता है यहाँ पर किसको किसकी पड़ी हुई है। हाँ, पाजी का वलीमा आप किस लिए करवा रही है मुझे पता है, जाकिर भाई की वजह से ना, केटरिंग का ठेका मिलेगा इनके छोटे भाई को। वाह जी वाह, बहुत अच्छे। इसकी ना सुनो, बकवास करती रहती है हर वक्त। वैसे इसमें बुराई क्या है? जैसी लड़की हम ढूंढ रहे थे वो खुद चल के घर आ गई, तो यही तो मैं कह रही हूँ, भला कौन सी लड़की होगी जो कार में नौकरानी बन के रहेगी? ठीक है भाई ठीक है, आप लोगों से सर पे चढ़ा के बैठाना चाहते हैं ना तो बैठा ले, वो तो बैठ ही जाएगी। और वैसे भी
इतनी बेइज्जती के बाद आप लोग उसे बैंड बाजे के साथ इस घर में लाना चाहते हैं। देख लेना, ठुड्डे में रखेगी आप सब लोगों को वो। वैसे मुझे तो पाजी की खुशी अजीज है, भले वो किसी बस दुनिया में ना इज्जत से बढ़ के कोई चीज नहीं होती। खुशियों के लिए इज्जत कमी कमी लोग कुर्बान करते हैं। खानदानी लोग अपनी इज्जत के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। मौलवी नोमान भट्ट का पोता हूं मैं, धोबियों का पोता नहीं हूं। मेरी बात सुने, आप ना हाजी मुश्ताक साहब से कह दें कि अपनी बहन के लिए भी ना कोई अफगानी कर लें। मेरी तरफ से फारिग है वो। हाँ यार गफ्फार, आराम से बात सुन यार। जी आया बॉस। शमीम, तुम लोग शमीम को भी बुला रही हो? जी बिल्कुल बुला रहे हैं। उस कुटनी को क्यों बुलाया है? सारी आग उसी की लगाई हुई है। बस करते रहने दे, ये सब नहीं करना। आपसे कौन पूछ रहा है? आप सिर्फ इतना बताएं शमीम को बुलाना है कि नहीं। बदतमीजी नहीं आयशा। तुम तो चुप रहो। तुम जब दूल्हा बने थे तो तुम्हारी भतीजी तुमसे कैसे बात कर रही थी? और अब्बा जी भी इस टाइम दूल्हा है। और रहने दे पुत्र, रहने दे। इस उम्र में ये दूल्हा दुल्हन वाली बातें ठीक नहीं है। हम छोटी सी रिसेप्शन कर रहे हैं, बस करीब करीब के लोग हैं, तो आप तो लाजमी होंगी। आज मेहंदी का फंक्शन है और कल रात डिनर। आप दोनों पे इनवाइटेड हैं। आएंगी ना? एक शर्त पे आऊंगी। तेरा जो मंगनी वाला जोड़ा है ना, वो मुझे चाहिए। देगी? ये जोड़ा दादू ने अब्बा जी की मंगनी के लिए बनाया था, लेकिन मैंने जिद करके अपनी मंगनी पे पहन लिया। हमको मालूम, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप आएंगी, वरना मैं से कभी झूठा ना करती। ना तू ढेर खूबसूरत लगा ना इसमें। अच्छा, आप भी बहुत प्यारी लगेंगी। मैं चाहती हूँ आज जब आप दुल्हन बने तो यही सूट पहने। दादू की भी यही ख्वाहिश थी। प्लीज। एक बात पूछूं बारबीन? वो सच सच बताओगी? वो आज बारात तुम्हें बहुत याद आ रहा होगा। वो इंदा उस दिन पहनी थी, एहतियात नहीं की होगी। एक मिनट। मैंने तुमसे कुछ पूछा? साजी सही कुछ? मैं उसको भूलता हूँ आजी साहब, तो बार बार याद कराती। तुमने उस दिन मेरे पैर इसलिए पकड़े थे ना कि तुम्हें किसी और की दुल्हन ना बनना पड़े। तो फिर वो आजी साहब, उस दिन लोगों के आगे तेरा पैर पकड़ा थी, आज लोगों के आगे तेरा हाथ पकड़ रही। कल तूने मेरी इज्जत के लिए किया, आज तेरी इज्जत के लिए कर रहा हूं। रुको रुको, बाजी पकड़, बाजी। तालियां बजाओ।
टेबल बनी सा। तुझे क्या हुआ? यहाँ क्यों खड़ी है? कौन? शादी कर रहा है। तस्वीरें तो ऐसी पहले भी भेजता रहा है। इस बार कर लेगा बाजी। सौगंध तो मेरे नसीब में लिखी थी, मगर तलाक बार भी ना लिख पाती। धोखा हो गया मेरे साथ। जिस पे दिल आ गया था ना, वो किसी और की भी निकली है। लाइल्मी में गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, आगे बढ़। और मसला ये है कि वो आंखों में बस गई है, दिल में उतर गई है। मैं क्या करूं अब? कोई ना कोई हल तो निकालना होगा गफ्फार। हल तो एक ही है उसका, मुझे नजर ना आए। जब तक नजर आती रहेगी ना, दिल सड़ता रहेगा मेरा। और पाजी, जिनका दिल सड़ा हुआ हो ना, उनसे रिश्तों का एहतराम फिर नहीं होता। ऐसा क्या खास है तुझमें कि उसे तेरे सिवा कोई और नजर ही नहीं आता? क्यों मरा जा रहा है गफार तुझ पे? जम्मू बाजी गफ्फार बिल्कुल भाई जैसा, जैसे अब्दुल्ला। मर्द इतनी दूर तक नहीं आता बारबीना, जब तक औरत को इशारा न हो। और तू तो बोलती है आंखों से। मेरा घर उजाड़ के तो ऐसे नहीं जा सकती। जवाब दे मुझे। एक मर्द बारान, दूसरा हज, एक का मोहब्बत, एक का इज्जत, तीसरा को। हाँ बस आ गए बस पहुंच रहे। चलो भाई, गड्डी आ गई है। कहाँ तक की रही गड्डी भाजी? अभी तो मर्दान तक जा रहे हैं, फिर देखेंगे आगे का। अच्छा भाई, फिर इजाजत सबसे। आपको भला इजाजत की क्या जरूरत है पाजी? आप बादशाह हैं, मालिक हैं आप पाजी अपनी मर्जी को। नहीं कहीं, मैंने कभी अपनी मर्जी नहीं की। जो कुछ भी किया हालात ने करवाया। जब बारबीना को इस घर में लेकर आया था तब मजबूर था, और आज उसके इस घर से लेके जा रहा हूं तो भी मजबूर। चल बाबू। हजरात, एक ज़रूरी ऐलान समाअत फरमाएं। हाजी मुश्ताक अहमद चौधरी के बिरादर निस्बती का बरज़ाए इलाही इंतकाल हो गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मरहूम की तदफीन अफ़गानिस्तान में होगी, जिसके लिए हाजी मुश्ताक साहब अपनी अहलिया के साथ रवाना हो रहे हैं। इस अचानक बारबीना अब तुझे कभी दिखाई नहीं देगी, होने वाले उनके वलीमे की दावत मनसूख, ना उस घर में, ना उस मोहल्ले में, और ना ही इस शहर में। अब तो इज्जत के साथ चम्मो को वापस अपने घर ले जाए। दिल मेरा भी सोखता है गफ्फार, और सड़े दिल वाला रिश्तों का एहतराम नहीं करता। कसम खुदा की यही बात हुई थी। मैं भला मुंह पे झूठ बोलूंगा, वो वापस आके पकड़ नहीं लेंगे? वो वापस नहीं आएंगे, इसलिए पूछ रहा हूं कि अचानक उठ के क्यों चले गए, वो भी झूठा बहाना बना के। अब चौधरी साहब, यकीन से तो नहीं कह सकता, पर कुछ कुछ अंदाजा है। क्या? अब देखें, मैं तो हूं घर का बंदा, मैं तो समझ गया बात को।
हो सकता है उन्होंने मोहल्ले में किसी को समझाने की कोशिश की हो और वो ना समझाओ। अब देखे ना, चंद चढ़ता है ना तो सारी दुनिया देखती है, कल्ला गफार थोड़ी है। क्या बनाऊं आपके लिए? नहीं। खैरियत? जी जी खैरियत है, सब ठीक है। आप बताएं, आराम से हैं? मजे में हैं? हाँ ठीक है, बस कभी कभी स्प्रे वगैरह करा लिया करो यार, बड़े कीड़े मकोड़े हैं। हाँ तभी तो मैं आपको दूसरा रूम दे रहा हूँ। आप साथ वाले रूम में जाएं और आराम से सो जाएं। नहीं खैर, अब तो रात गुजर गई। वही तो कह रहा हूँ, रात गुजर गई है, अब आप आराम से सो जाएं। शुक्रिया। सर लगता है आप मेरी बात समझे नहीं। बॉस आधा आधा कर लेते हैं, मैं आपका रूम का रेंट भी छोड़ देता हूँ। क्या मतलब? मेरी भी छोड़ें, कौन किसकी बीवी है, कौन सड़क से उठा के लाता है, हमें अच्छी तरह पता होता है। आप इधर की बात करें, रात के 4 बज रहे हैं, साथ वाले रूम में जाएं और सुकून से सो जाएं आप। ये खुदा हाजी साहब, बच्चा फ्रीदा रकीशा अंदर से चिल्ला फेड़ो मारे बचाओ। हाजी साहब तो ठीक है, पास हाजी साहब, पास तो ठीक है। बच्चा हाजी साहब पास हाजी साहब की नजर था और रकीशा से की ना जा हाजी साहब तो ठीक है। हाँ ओए छम्मो, और किधर, यहाँ कहाँ, निकल यहाँ से, चल निकल। कहाँ जाऊंगा पा? कहाँ जा मुझे नहीं पता, यहाँ से दफाओ वरना हड्डी पसली एक कर देनी मैं तेरी। तू मुझे मार, लेकिन मैं अपने घर से कहीं नहीं जाऊंगी। और मैंने तेरे सर खोल देना, दिमाग खराब ना कर, निकल यहाँ से। ठीक है, तो मेरा अब इस घर से मेरी लाश नहीं जाएगी। ठीक है, आज फिर तेरी लाश ही भेजता हूँ मैं। दे भाई, रुक जा, मैनू नंग लें दे, फिर बाद चो लाशा बिछाना। पहले था ओपन टाइम आपके पास, जब इंतजाम हो जाता ना तब उसको ले आते। अब आ गई है वो मेरे कार, अब टाइम फिक्स है। एक हफ्ते में पन्नी पैक गड्डी मेरी गेट पे होनी चाहिए, वरना फिर आपकी भैन कागजों समेत आपके सुपुर्द। अल्लाह भी बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं कह। ऐसे तो ना। कितने में खरीदा है इसने तुम्हें? इतना? क्या मतलब? नहीं इतना, इतनी प्यार, इतनी मोहब्बत, ना इज्जत, इतना ख्वारी, इतना मुश्किल, इतना कुर्बानी से खरीद है। ये होना तो इससे ज्यादा कुछ चाहिए था। और वैसे भी हकीकत तो ये है कि आजकल इससे ज्यादा कीमती चीज मैं ले भी नहीं सकता था तेरी। साहिब, इसकी क्या जरूरत है? थी, इससे भी कहीं कोई ज्यादा कीमती चीज की जरूरत थी, पर क्या नाम है, वक्त की गल है। बहुत अच्छा आदमी है हाजी साहब, तेरा जैसा दूसरा देखा ही नहीं।
मुझे पता है तुम बारान बस हाजी साहब ना किसी का बात नहीं कर, जरूरत नहीं। ये लेकर आए तो पीना पीना दे। सर मेहरबानी तुझको पूरी हो गई, हम सौंप दे मुझको हर खुशी ये थोड़ा नाश्ता। ये क्या है जी साहब? ये थोड़ा नाश्ता है। हाँ आप बैठो, मैं चाय लेकर। हाँ आज नहीं, आज आराम से बैठो, आराम से बैठ के नाश्ता करो। अजी साहब क्या कर रहा है ये? तुम्हारे पास तो पता नहीं क्या होता होगा, पर हमारे यहाँ ये रिवायात है कि शादी की पहली सुबह दुल्हन को आराम से बिठाकर बड़े एहतमाम के साथ नाश्ता कराया जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि नाश्ता दुल्हन के घर वाले लाते हैं, पर साढ़ा तो कोई है ही नहीं है, बस तू है और मैं हूं, तो हम दोनों ही हैं एक दूसरे के लिए। इतना तो हक बनता है तेरा। मैं चाय लाता हूं, शुरू करो। अच्छी से सलाम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। हाजी मुश्ताक साहब घर ये है? हाँ आप कौन? बारबीना को जानते हो? बारबीना को? और जो औरत बच्चे नहीं देती ना, उसका कोई इलाज नहीं होता। ना बंदा ज़िबा कर सकता है, ना बंदा बेच सकता है, बस गले में पड़ी रहती है वो, दिल जलाती रहती है। तू बता, ऐसी औरत का बंदा क्या करे जो सिर्फ और सिर्फ दिल जलाती है? खुद भी जल रही होती है कभी। तो फिर ऐसा करे ना कि वो सही से पूरी जल जाए, ताकि उसको भी सुकून आ जाए और अगला बंदा भी रिलैक्स हो जाए। क्या कर रहे मच्छी का तेल है, आग लगाने का काम आता है। माचिस किधर गई? और क्या हो गया? अभी तो मेरे लिए तू जहर खा रही थी, अभी क्यों चीख रही है? एक मिनट ठहर, माचिस लाया तो था। अच्छा ये है, कह रहा था लाया हूँ माचिस, ऐसे थोड़ी। हाँ वो तो पहले सोचना चाहिए था ना। ये रिक्शे में बैठ के आ गई है बेट साहब। यही हाथ अगर अपने भाई के आगे बंधे होते तो वो इज्जत के साथ तुझे गड्डी में बिठा के भेजता। तो यार बिल्कुल नवी है, प्लान फॉर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फालिस का भी लिखा हुआ हमारी तरफ से तोहफा है।
बहुत अच्छा चीज है, पेट सेट रखता है, दिमाग मजबूत, सब परेशानी दूर, सब परेशान। थिस 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 भाई, आप नाम क्या है? आप नाम क्या है भाई? आरिफ। आरिफ भाई, पियो, खाओ पियो यार, कारोबार इंसान, दिमाग खुश। डाला नींबू डाला? नींबू डाला, सब चीज डाला, एक घूंट पियो बस, सितार चीज जिंदगी भर याद। वापसी लेता है कब? हाजी साहब, अच्छा मेरी बात सुनो, एक तस्वीर दे देना साथ में। और रहने दे हाजरा, ये ना कर, प्लीज ना, एक तस्वीर ना कर, हाजी साहब वो देखे कितनी प्यारी तैयार हुई हुई है। नहीं देगी ना आपके बगैर तस्वीर। प्लीज आ जाए, कुछ नहीं होता, आए ना बारबी ने, प्लीज साथ, थोड़ा सा साथ में हो ना। हाजी साहब स्माइल कर दें। माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं दोनों। हो गई? तो ये कहाँ से आया? अजीरा ने दिया है, शादी का तोहफा। बता, इतना महंगा नहीं लेना चाहिए। नहीं, वो मैं मना किया उसको, पर कह रहा था तू मेरा बहन है तो मना नहीं कर, फिर मैं खामोश हूँ। साहब काम मिला? मिल गया काम? मिला है काम? क्या काम मिला है? काबली पुलाव। वो काबली पुलाव? काम मतलब काबली पुलाव। क्या कर रही हो? बाद में दिखा दूंगी ना, सीधी बैठ। अजी साहब तो बच गई काफी, इसको खैरात कर देती, अभी सुबह तक तो खराब होगी। पहले मैंने यही सोचा, पर ख्याल आया कि मुफ्त तकसीम करने से दुकान की इज्जत घटती है, और क्या है। मेरा नाम बारबी है। ना तुम फ्रेम तो सीधा करो, तो खुद बना लो। बकवास बंद करो, इसको देखो। बस हाजी साहब ना आए पीछे। हाजी साहब नहीं आएगा? नहीं, हाजी साहब नहीं आएंगे, तुम अपनी लाइंस बोलो, स्टार्ट करो। एक्शन। मेरा नाम बारबीना है, अफगानिस्तान बारबीना उर्दू है, पश्तो नहीं। मेरा नाम बारबीना है, मैं अफगानिस्तान से आया हूँ और आपके लिए काबली पुलाव का तोहफा लाया हूँ। काबली पुलाव अफगानिस्तान में शाही पकवान के तौर पे बनती है बादशाहों के लिए, लेकिन मैं ये तोहफा आपके लिए लाया। आप सिर्फ दस्तरखान बिछाए और गरम गरम काबली पुलाव आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएगी। आप सिर्फ फ़ोन मिलाए,
ये आपसे 1 क्लिक की दूरी पे है। 10 प्लेटें फुल। क्या? फुल। 10 प्लेटों का पहला ऑर्डर आया है, मुबारक हो। हाजी साहब बहुत मुबारक हो, 10 प्लेटें ऑर्डर आ गया, पहला ऑर्डर आया है। यार तो बनाते हैं ना। शुक्र करो कोई अच्छा काम किया तुमने। चलो राजा मेरे बस आता ना तू। आ गया ऑर्डर। आजो भी आजो, आगे हाजी साहब, आगे आगे आगे। चलें, बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह करें। पाजी, गफार, गफार। यार अल्लाह की कसम मैंने कुछ नहीं किया भाईजान, मैं तो खीर लेकर आ रहा था गोद भराई के लिए, मुझे तो पता ही नहीं है कुछ हुआ। तो फिर खीर किधर है? क्या? तू हौसला कर, फिक्र न कर, मैं SHO से बात करता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। हौसला कर, हौसला कर, हौसला। क्या हुआ? बारबीना बारबीना काबली पुलाव वाली। ओह आई रियली लव दैट। सनी ये वही है। अस्सलाम वालेकुम। क्या मजे का बनाती हैं आप, हमारा कोई वीकेंड ही नहीं गुजरता आपके काबली पुलाव के बगैर। हम तो एक दूसरे पर जुर्माना डालते हैं आपके काबली पुलाव के लिए। मैम एक सेल्फी हो जाए। मैम एक तस्वीर प्लीज। थैंक यू मैम। सर प्लीज थोड़ा सा साइड पे, सर प्लीज थोड़ा सा साइड पे। गाइस, बारबीना। जाओ, मैं इसको अपलोड करने लगी हूँ। बकवास मत दफा हो जाओ यहाँ से। हाजी साहब, हाजी साहब प्लीज दरवाजा खोलो। वो पागल हो गया। मुझे बचाओ। नहीं छोड़ूंगा मैं इसको, कसम नहीं छोड़ूंगा मैं तुमको। इधर क्या हो? मैंने दस क्या हुआ है? इसको मार देना हाजी साहब, मैंने मार देना इसको। अगर अब तू आगे बढ़ा ना तो मेरी तेरी लड़ाई हो जानी है। दस मैनू क्या हुआ है? अगर मैं बता दूं ना आप लोगों को किसने आप लोगों के साथ क्या किया तो आप खुद गला दबा दें इसका, दबा देंगे गला इसका। ये सेल्फिश औरत है, हमेशा अपना सोचती है ये। ओ की होया? इन दोनों को देख के मुझे समझ आया कि रिश्ता एक्चुअली होता क्या है। इसको उम्र और हैसियत के तराजू में नहीं तोल सकते। रिश्ते को तो बस एक कड़ी की जरूरत होती है और उस कड़ी का नाम मोहब्बत है। मोहब्बत जो हर चीज से बालातर है, हर चीज से ऊपर। इसमें कौम, कबीला, रंग, नस्ल, मजहब कुछ भी नहीं देखा जाता, ये सबसे ऊपर है। लेकिन बस अगर कोई मोहब्बत की असल मानी जान ले, जो जैसा है उसको वैसे ही कबूल कर ले। और मजे की बात बताऊं, इन दोनों को ही नहीं पता था कि मैं इनकी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। मुझे पता है ये बुरी बात है, अच्छा नहीं लगता किसी की इस तरह से रिकॉर्डिंग्स करना, लेकिन मैं कर रही थी। ये सब मेरे लिए भी बहुत नया था क्योंकि मैं खुद एक रॉटन रिलेशनशिप से गुजर रही हूँ। मैं अपने जैसे लोगों को बताना चाहती थी कि तमाम डिफरेंसेस के बावजूद बारबीना और हाजी मुश्ताक की तरह खुश रहा जा सकता है। हाजी साहब, आपके मेहमान आए हुए। पाजी, पाजी, ओ पाजी मुझे माफ कर दो, और मुझसे गलती हो गई। मैं कुत्ता, कमीना, जलील, बेशरम, बेहया, बेगैरत, मैं हर वो कौन सी मिसाल है कि जिस थाली में खाना खाता है उसी में छेद कर देता है वो। मुझे माफ कर दो पाजी। क्या है? और कहीं हमसे मत पूछो, मुझे माफ, बल्कि ऐसे माफी नहीं मिलेगी। आप ये ले मेरी नवी जुत्ती, हमारे मेरे सर पे पर माफ। बस कर, छोड़ दे, बस कर। नहीं चढ़ना मैं, जब तक ये सर पे नहीं लगती ना मुझे चैन नहीं आएगा। मारो जी। ओए उठ गफार, इस घर में तमाशा ना लगा, उठ। और नहीं उठा जा रहा, सामना नहीं कर पा रहा मैं किसी का। आप मारो, बस मारो। और ठीक है, बस हो गई माफी। ओए उठ जा। आप मेरी बहन, मेरी माँ, मेरी भाभी, आप मारो। नहीं मुझे ऐसे चैन आएगा नहीं। मारो मारो। उठ जा, हो गई माफी, हो गई माफी। तमाशा लगा रहा है ठंडा, और तुम माफी मंगवाने आया है इसको यहाँ पे। नहीं बाजी, माफी जाकर को दिलवानी है, इसलिए यहाँ आया हूं।
पाँव पकड़े उनके, लेकिन नहीं, बिल्कुल हाँ नहीं। हेलो चम्मो। हाँ ओए होना की है, मरता है। मेरी बात तो तुम्हें लगती है बुरी, लेकिन सच्ची बात यह है कि पाजी खा रहे हैं रोज खीर और तुम चटनियाँ, ओए गंदी वाली सड़ी हुई, और मुंह पे देके मारा है उनने रिश्ता। हाँ अब उनको ना अपनी बारबीना के अलावा कोई नजर नहीं आता, और आए भी कैसे, और पिछली ओवर में ऐसा पीस जो मिल गया है, अब वो नहीं आने के, अब किसी वजह से ही आएंगे। हाँ चौधरी साहब। हजरात, एक ज़रूरी ऐलान समाअत फरमाइए। चौधरी अब्दुल कयूम कपड़े वाले एक रोड एक्सीडेंट में इंतकाल फरमा गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनकी मैयत इस्लामाबाद से लाई जा रही है। जनाजा कल सुबह 10 बजे इसी मस्जिद में पढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान जरूर वापस तो अफगानिस्तान हाँ माता हुए बारबेनोस क्या नाम है तुम्हारा? जी सलाम से झूठ पकड़ा। क्या नाम है तेरा? मस्तक चौधरी से मस्तक। यार मैंने बिल्कुल याद नहीं आ रहा, हालांकि एक बार किसी को देख लूं भूलता नहीं हूँ। मिल नहीं लिया ना चौधरी साहब, कभी मिल नहीं लिया। फिर झूठ बोला तूने कि मैंने तुझे यहाँ बुलवाया। नहीं 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 क्या झूठी है ना? जो मुझ इतना भेज दिया वो बोल दिया ची मैं चौधरी साहब समझो एक है, और बोल दिया ची मेरा नाम काफी है। मैं इतने आ गया, आपने तो इस वास्ते आप नाम ले लिया। किसने भेजा? तो मौलवी अब्दुल बाकी। अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे। अल्लाह तटे कमुदा के तटे क्रांशीवी स्ता पलटून के रागले हूं तरा तो मिलाओ ना शुए खूब भले डेरे रिश्ते मिलाओ शु और देखो तो बड़े फातमी जहनी बोले दे लगो गोरा बेम चट चे इंसान उसी गिनाल तने वेजिश्ते ना जोड़े यू बटे खफाई चिराड़ी थी सकीना। अच्छा तलाश मां सर बल हिस्से निश्ते। क्या बातें कर रहे हो तुम दोनों? मैं इससे पूछ रहा ना कि अफगानिस्तान में किस इलाका से है। तो तुम दोनों क्या एक ही इलाके से हो? नहीं, इसका हमारे इलाके से कोई ताल्लुक नहीं। रिक्शा
आप क्यों आए यहाँ से? जाओ। यही कहने के लिए आया हूँ ना कि मेरे साथ चलो, मैं कोई गैर थोड़ी हूँ, अपना ही हूँ। नहीं, मैं अकेला जाएगा। गफ्फार भाई आप जाओ। भाई एक तो ये गफ्फार पाई वाई कहना छोड़ दे, हैं? मेरी एक बहन है, वो मुझे बहुत काफी है। एक बात बता, ये तूने मुश्ताक भाई में देखा क्या था तूने, हैं? ये अलमारी देख रही है उनकी, ये दवाइयों से भरी हुई है। और जो बंदा सीधा खड़ा नहीं हो सकता वो तुझे क्या संभालेगा? तुझे ना जिसकी जरूरत है ना, मैं समझाता हूँ। और गलत फहमी हो रही है तुझे, सुन तो सही मेरी। और क्या समझ नहीं आ रहा? और तेरी बात मत समझ। बरबीना, जी हाजी साहब। ये ऊपर का कमरा साफ करवा देना कल। हाँ। मजदक अब यहीं रहेगा। जरा खुद सोच, जब घर में कोई था ही नहीं, ये अचानक मजदक कहां से आ गया? और जिस तरह से उसने मेरी कुट लगाई है ना, मुझे लगता है मेरी वजह से उसका कोई सेट प्रोग्राम खराब हुआ है, उसी का गुस्सा उतार है। वरना भला उसकी फुप्पी का पुत्र लगता है। हे, मेरे जुड़े हाथ देख, माफ कर दे गफ्फार। मजदक ने उससे क्या, किसी को भी आज तक आंख उठाकर नहीं देखा। तुझे क्यों दुनिया के सारे मर्द अपने जैसे लगते हैं? अच्छा भाई, ना करो मेरा एतबार। जिस दिन सारी बात खुल के सामने आएगी ना, उस दिन तेरे से पूछूंगा। बड़ा सख्त हाथ है उसका, पता नहीं क्या करता है हाथ से। तुमने भी मेरे साथ वही किया जो हाजरा करती थी असद के साथ। हाँ, वहीं बिठा दिया मुझे ले जाकर जहाँ वो असद को बिठाती। ऐसा नहीं है। बहुत बुरा लगा मुझे, बहुत बुरा। हाजी साहब, मुझे भी बुरी लगी थी ना। तो फिर खुद क्यों नहीं की ये बात? हाजी साहब कहिए ना, आपको आप सुननी नहीं है। इसे तुम्हारा मसला है ना, वो नहीं रहेगा इस घर में। कह दिया मैंने गफ्फार को, चला जाएगा 15-20 दिन के अंदर। बाकी जिनका घर है वो मेरे वास्ते किस किस को निकालेगी तू? ये मुझे सब कयूम लाला का कातिल समझे है। वो मेरे बारे में भी यही समझते हैं। क्या करूं फिर? छोड़ दूं इन सबको? अल्लाह बेसहारा। फरहान, फरहान, पासा तख्तू दे सकीना पासा زتا تسمع أقبل سمانو چك كدي زغنا تختو سوي تپساس دې کوړته ناشته چې څه د پر راغلي هغه وکپاسه تا ته پته ده دلته ولې ناشته وفار ستاته زما سو کې تاری ضرورت نشته ځان ساتلې شم ستانه هم هغه خنزینه هم بس أقبل سمانو چک کدي زغنا ورکشه چې نه دا بس تا خېټه کې ومنم دا بس تا خېټه کې ومنم باران پاسه 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 سلام پاسه ستانه څه غواړم هڅونه زستانه غواړم مالا وکا ستا نوکر نشم کېدی نه ته خالی زما مړ خاوند کېدی شي نور پل هر شی زما له ناقابل برداشت دی خدای د پاره دې زګی نه لاړ شه دې زګی نه لاړ شه چې په سهار دې کور کې په آرام شم چې نه ما مړ کا دا ولا ما مړ کا بس किधर जा रहे हो? वापसी? क्या क्यों जा रहे हो? ऐसे कैसे हो सकता है? दोस्त वापसी बुलाता है। अच्छा,
अब दूसरे ज्यादा हो गए हमसे। नहीं 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 बच्चे नहीं, ऐसी ही नहीं, बात है। नहीं, अम्मी, बच्चे आयशा ये देखिए ना मज़ाक वाला वापस जा रहे हैं घर। क्या हो आए गया? ना। क्या शोर मचाया हुआ तुमने? ये देखें इन्हें, वापस जा रहे हैं ये। क्या हुआ मस्तक? कोई तंगी हो रही है यहाँ पे? ना बच्चे तो अम्मी दूसरे ना ज्यादा हो गए अब हम। नहीं, ऐसा नहीं कहते बच्चे, बुरा बात है, ऐसा नहीं है। सही तो कह रहे हैं अम्मी, कोई रहा ही नहीं इस घर में, शुगर लगाने वाला कोई नहीं। कोई क्यों रहेगा? ये ऐसा किस्सा नहीं है। ऐसा ही किस्सा है। अगर ऐसी बात ना होती तो कोई जाता ही अपनी माँ और बहन को छोड़कर, वो भी दोस्तों के लिए। सही भाई, ठीक कह रहे हैं ना, कोई घर छोड़ के नहीं जाते ऐसे। क्या चल रहा है बारबीना? तेरे अंदर क्या चल रहा है? पहले मैं तेरी आंखों में देखता था ना, तो लगता था अंदर झांक रहा हूं, और अब तो तूने पर्दे डाल लिए। मेरे दम घुटती है इस घर में, ऐसे गला पकड़ी ऐसी लगती। ऐसा क्या बदल गया है जो पहले नहीं था? इन्होंने कौन सा तेरे गले में फूलों के हार डाले थे? पहले मैं इनका बेइज्जती का बचा था, अभी इनका बाप का मौत का बचा ही, और तू बीच में ऐसे खुआर हो रहे तू। ठीक, तो जाने की तैयारी कर। जी साहिब, तू नाराज तो नहीं है? बता। अब बंदे ही कितने रह गए हैं एक दूसरे से नाराज होते फिरे हों? तो सुकून से जाने की तैयारी कर। तूने सोचवाले ना की زوست چه خور نیمه چه لور نیمه چه خزیم دا سړی زما پلار نه دی، زما خاوند دی چا سره ژوند تیروم دلته. ما تا ته ویلي دي چې زه ولې دلته پاتې یم. زه ستا ذمهواري نه یم، خپل خاوند ذمهواري یم، حاجي مشتاق. ما نه خبر چاته پته یي چې حاجي مشتاق صاحب ستا خاوند دی. ښه سړی دی، یو فرشته ده. که انسان مې نو ما به ډېر مخکې وچلی و، یا به مې ځان وچلی و. باران ویلي مې دي که نه چې فرشته ده، ځکه دواړه ژوندي یو. और ये तू कहाँ जा रही है इस वक्त? मैं नहीं, तू जा रहा है। पाजी ने कहा है कि तू उन्हें इस घर में नजर ना आए वरना हाथ पकड़ के तुझे घर से निकाल देंगे। 1 हफ्ता दिया है पहले तुम्हें मुझे यहाँ से मेरे घर ले जाने के लिए। इतने भी कौन सी गुस्से वाली बात हो गई। चलो न चल के बात करते हैं। देख तू बहुत पछता। जा यहाँ से।
संवारो खुशांति मखिंसी स्मा कसूर सदे सकसूर में दे बार भी ना दासे में कमा गुनाह करे देचे दासे दोजख के स्वजम दीदी जीना नारशा दा उगरा दा हाँ दा उगरा दुई कड़ी दी मां सरा स्ता बारान सरा अदा मां सिंह बर्दाश्त कड़ी दी स्तापा सोच के स्तापा मिना के दुई बावजूद जशुंदयम वाले स्ता खुशबू बरातला माता पा जिंदान के मां बस सोच को कलचे बारबीना पर दो इलास के खोदो दादा गुना बमंजलिश दा जख्मों बडक्श उकरा उस ताल्लुक को खत्म करो तालिक शता जनाजा का तो माता वगोरा लग माता वगोरा अबे मखमख माता दा खबर होगा ठीक है आप अजी से जी साहब क्या हुए? हाँ जी हुआ क्या? किस इरादे से भेजा था अपनी बीवी को मेरे पास? बरबीना अब बीवी है हाजी से। चुप कर। पता मैंने सब कुछ नहीं छिपा। क्या छुपा रहा था मुझसे? इधर देख मेरी तरफ, इधर देख मेरी तरफ, इधर देख, इधर देख। हाँ? सब मेरा कसूर है। आप जो सजा देना चाहते मुझे दे। इधर देख, इधर देख। हाँ? कौन क्या करिए? बोल। गलत समझ रहे हैं। पकड़ा गया ना तू? गलत समझ रहे हैं अच्छी से। बोल। तो पकड़ा गया ना तू? बोल। हाँ? बाजी, बारबीना को होश आ गया, जल्दी आए। खबरदार जो ये बात किसी और को पता चली तो। सुनो। गुरुरेज मर गया है, मैंने इधर लोगों को यही बताया। क्यों बताया? क्या तुम बारबीना अपने शौहर के साथ जा रही? नहीं है वो मेरे शौहर। मैं कुरान पाक उठाती है। खबरदार जो तूने कलाम पाक की बेरुखी की तो फिर आपको कैसे यकीन दिलाए? जरूरत नहीं मुझे यकीन दिलाने की। पर मुझे ये ना जरूरत। हाँ तो बता अपनी जरूरत। बता के किस जरूरत के तहत तू मेरे साथ यहां तक आई थी, बता। मेरा क्या जरूरत है जिसे? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है, तुझे चाहिए क्या? किस लिए तूने इतना बड़ा खेल खेला? कौन सा खेल? एक बार भी ना। अगर तू जासूसी या दहशतगर्दी के लिए यहाँ आई ना, तो मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। लेकिन इसके अलावा अगर तेरी कोई जरूरत है तो बता, खुदा की कसम जो मेरे पास में मैं पूरी करूंगा। मेरा क्या जरूरत? क्या है ये? 2 वक्त का रोटी, 1 जोड़ा, और जरूरत नहीं। ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है तुम्हारे शौहर की। जानना नहीं है ना, नहीं है शौहर मेरी। ये तमाशा ना लगा, तमाशा ना लगा।
इन लोगों के सामने मुझे और रुस्वा ना कर, सारी जिंदगी मेरा मजाक बनता रहेगा। बेहतर यही है गुलरेज की मौत का कहकर आराम से सामान उठा और निकल इस घर से। नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। इन सब बातों का कोई फायदा नहीं बारबीन, ये ड्रामे ना कर। बड़ी मुश्किल से मैंने कल की रात गुजारी है। इससे ज्यादा मैं नहीं रह सकता किसी नामहरम के साथ। अजी साहब ऐसे नहीं है ना, अजी साहब आप मेरा शोर हो, वल्ला आप मेरा शोर हो। ये बारात वल्ला ये मेरी शोर नहीं है, नहीं है ना कुछ, मेरे कुछ नहीं है ये बारात, वल्ला आप हो मेरी शोर, आप हो अजी साहब। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं पारवीन। अजी साहब, अच्छा आप मुझे क्यों कहती है उसका गरीबान क्यों नहीं पकड़ी है बारान की, उससे क्यों नहीं पूछा बगैरत क्या किया, मर गई थी। बता चुका है मुझे, वो सुना चुका है। बम धमाके में वो असल में नहीं मरा था, गिरफ्तारों के पुलचरकी जेल पहुंचा दिया गया। 3 साल उसे कैद में रखा, फिर रिहा हुआ है तो आया तेरे पीछे इधर लेने तुझे है। और अलावा कोई और कहानी है तो बता, फिर मैनू वो भी बता दे। अजी साहब वल्ला आप मेरी शोर हो, मैं नहीं जाता है, मैं नहीं जाती है, नहीं जाएगी, नहीं जाती है, नहीं जाएगी। मजदक लाला, लाला ऐसी कौन सी बात है जो आपको परेशान कर रही है? मुझे बता दें। वो नहीं जाएगी। कौन नहीं जाएगी? परवीन है। वो सब उते कोई नहीं है, सब ताल्लुक खत्म खत्म सब। तो फिर वो क्यों जा रही है? तो अजीब पूछना। मजदक ठीक कह रहा है, बारबीना नहीं जाना चाहिए। क्या मतलब अब्बा जी, ये सब कुछ क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, प्लीज बताएं। क्या पुत्र, बारबीना आप कभी नहीं जाएगी। कमरे में तो ना बारबीना है ना बारबीना का सामान है। क्या मतलब? कहाँ है वो? तुम भूल गया हो किधर से आए थे। सब बर्दाश्त करता है, जुल्म ज्यादती धक्का सब बर्दाश्त करता है, बेइज्जती नहीं बर्दाश्त करते। क्या बेइज्जती की है? क्या बेइज्जती की है? पुलिस धमकी नहीं दिया, रिपोर्ट करने क्या बारबीना? क्या बेइज्जती की है? सारी जिंदगी तूने दुकानदारी की है, रिश्ते नाते प्यार मोहब्बत ताल्लुक तुझे क्या पता क्या होता है? तू तो तोलता रहा है, नापता रहा है, ठोक बजा के सौदे करने की आदत है तुझको। नुकसान का खौफ, नफे का लालच, ये प्यार का सौदा तेरे बस की बात नहीं है। आंख बंद करके किया जाता है, शक का नाप तोल नहीं चलता। वो शक, मैं एक शौहर होकर कैसे उसका हाथ किसी दूसरे मर्द के हाथ में दे देता, और तू कैसे पकड़ता उसका हाथ मेरे सामने, नजरें नीची करके। सब कुछ उलझा था, तो फिर मैंने सोचा धुतकारूंगा तो निकलेंगे यहां से। आज से वो गाड़ी आ गया, चले। पाजी मैं भी आपके साथ चलता हूँ। नहीं है, घर में भी तो किसी को रहना है ना। पाजी आप इससे दूर क्यों जाएंगे? मुश्ताक पहले इधर तसल्ली कर लेते ना, फिर इतनी दूर जाते। और उसने कहाँ जाना है, यहां से निकली है सीधा बॉर्डर की तरफ ही जाएगी ना। हेलो,
जी जी मैं पहुंच रहा हूं। चली गई है वो। शायद सिर्फ अपना बुर्का लेने आई थी। आप जानते हैं पिछली बार जब वो आई थी तो उसने क्या कहा था? वो पूरी जिंदगी के लिए आपके कदमों में बैठने आई थी। आपने कदर ही नहीं की उसकी। आप क्या चाहती हो, बारान के साथ जाऊं मैं अगर तुम्हारी जगह होती तो शायद यही करती। देखो भाभी ना, बारान तुम्हारी सिर्फ मोहब्बत नहीं है, तुम्हारी इलाका, तुम्हारी बोली, तुम्हारा बचपन, तुम्हारी जवानी, तुम्हारा बुढ़ापा है। ये तो पर ये ऐसा सोचती ना, मैं अगर हाजी साहब का हाथ पकड़ के आती, हाजी साहब का पैर पकड़ा था मैं। यहाँ क्यों आए? पाजी ने देख लिया तो क्या कर लेंगे, वो बुजुर्ग हैं वो, इसलिए इज्जत करता हूँ, वरना एक हाथ मेरा सहना नहीं था उन्होंने। आने की वजह बता गफार। बहुत अच्छा किया तूने उनको बता दिया, मेरा काम और आसान कर दिया। पकड़ लिए पैसे मैंने। चल अब जा, चादर पहन के रजिस्ट्री जाना है। क्यों? दस्तखत करने। किस लिए? वो का नाम नहीं करना उनके। पाजी से बात कर पहले। वो मैं कर लूंगा, तू जा चादर पहन के आ। जल्दी कर, टाइम दिया हुआ है उनको। मैं नहीं जाऊंगी। क्या कहा है? मैं नहीं जाऊंगी। फिर मेरे मुंह से तलाक सुनेगी हैं? मैं फिर भी नहीं जाऊंगी। देख छम्मो, तुझे मेरे गुस्से का अच्छी तरह पता है। नहीं। मैं फिर तलाक दे दूंगा तुझे। मैं तुझे तलाक देता हूं। वो एक तलाक दे दिया, लगता है तुझे समझ में नहीं आई बात। आ गई। देख छम्मो, मैं दूसरी तलाक दे दूंगा। मैं देने लगा हूं, फिर मैं तुझे दूसरी तलाक देता हूं। 2 तलाकें हो गई हैं तुझे, तीसरी दे दी ना तो मुंह काला हो जाएगा तेरा। कोई 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 मुंह पर थूकेगा फिर। अगर मेरे इख्तियार में होता ना तो ये तीसरी तलाक मैं तेरे मुंह पर दे मारती। निकल मेरे घर से। आइंदा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, और वो घर मेरा है, नहीं बेचना मुझे, नहीं बेचना। जो तूने करना है वो कर ले, निकल यहां से। बरबीना की मां के नाम की न्याज बांट रही हूँ। इधर पकड़ा दे। मुश्ताक, जरूरी है ये सब कुछ। ताल्लुक बखाने के लिए ये सब कुछ करना जरूरी है। कोई पक्का बंदोबस्त तो करना पड़ेगा पाजी। किसी ना किसी दिन उसके नाम की भी न्यास कर देंगे, और क्या पक्का बंदोबस्त होगा उसके लिए। अब उसने वापस थोड़ी ना आना है, चली गई वो जिसने जाना था। ये पकड़े ना जरा, बहुत ही गरम है। माजा के कर दे दी थी, आता है तो और जमीन वालों का घर भी रह गया, उनको भी देना। ऐसा करके दे देती ना सबको। हाँ, रह ना जाए ना, पूछना है उसमें। ठीक है, चलो।
चाय तो मिलेगा। चाय पियेंगे। समझ नहीं आता शमीम, मैं उसे जीते जी कैसे मार सकता। मैं जिंदा ही उसके इंतजार में हूं। आज ये उम्मीद टूटे तो कल मर जाऊं। अच्छा लग रहा है तो दुकानदारी की धूल चट गई तेरे चेहरे से, इश्क का नूर आ गया। तू उसके पास चला जा। उसका पता चल जाए तो नंगे पैर पहुंच जाऊं उसके पास। अफगानिस्तान का कह के निकल जा, जैसे पहले गया था। सब यही कहेंगे कि बीवी के पास गया था, वहीं रह गया मुश्ताक। तब तो कयूम जिंदा था। बरहान दुकान संभाल रहा है, घर में संभाल लूंगी जुबैदा के साथ, तू फिक्र ना कर। पारबीना को जिंदा रखना है ना, तो तुझे मरना पड़ेगा मुश्ताक। जी कबूल। तैयारी है साहब? हाँ तैयारी। भाई साहब खाना खा लें, आगे की तैयारी है, थोड़ी देर में निकलना साथियों ने। आबिद भाई। जी भाई साहब। ये पुलाव कहाँ से लाए आप? ऐसा पीछे गली में कोई खातून बेचती है।
देखा तो यूं देखा मुसव्विर हो गई आंखें।